Hello students, today we will revise our first chapter India size and location and on the basis of this revision I will give you certain questions in the question bank which you have to solve it. Our first topic is location. सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है. स्टूडेंट ये आपका एक मैप दिया हुआ है वर्ल्ड का जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इंडिया यहाँ पे लाई कर रहा है. ये जो बीच में जो लाइन दी गई हुई है डॉटेड लाइन दी गई है ये क्या है आपका 0 डिग्री इक्वेटर है. इक्वेटर के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. साथ ही साथ आपको ये लाइन देखिए डॉटेड देखने को मिल रही है ऊपर से नीचे तक जो गई हुई है. तो ये जो 0 डिग्री आपकी जो लाइन गई है इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन. अब प्राइम मेरिडियन के इस साइड में वेस्ट साइड में जो पार्ट है इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और 0 डिग्री के इस साइड का जो पार्ट है इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. तो अब अगर हम इंडिया की लोकेशन स्टूडेंट ध्यान से देखें तो आपका इंडिया जो है 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर है और नॉर्थ साइड में है मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में है. साथ ही साथ अगर हम इंडिया की लोकेशन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से देखते हैं कि क्या है तो इंडिया आपका ईस्ट साइड में इस साइड में है, वेस्ट नहीं ईस्ट साइड में है तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो लोकेशन से ये क्लियर होता है कि इंडिया किस साइड में है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The main land extends between the latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. अब इंडिया के लैटिट्यूड की बात करी जा रही है कि इंडिया की जो लैंड है वो लैटिट्यूडनली वाइज कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है. तो लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दी होती है जिसे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ये जो लाइन सीधी सीधी गई हुई है इस तरीके से ये लाइन इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं और ये जो लाइन ऊपर से नीचे तक ऐसे आई हुई है इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ये जो ऊपर से नीचे तक ऐसे आई है ये लाइन इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. तो इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया का लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक जाता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जा रहा है. मतलब हम बात कर रहे हैं इंडिया की लैटिट्यूड की, मतलब इस तरीके से बात की जा रही है कि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक एक्सटेंड करता है. और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं तो मतलब हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि इंडिया लॉन्गिट्यूडनली इस लाइन में कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है. तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 67 मिनट 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अब स्टूडेंट यहाँ देखिए ध्यान दीजिए एन लिखा है यहाँ ई लिखा है क्योंकि इंडिया नॉर्थ में लाई करता है नदर्न हेमिस्फीयर में इसीलिए हम एन का यूज़ कर रहे हैं और ये इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है इसीलिए हम कह रहे हैं ईस्टर्न ई का यूज़ कर रहे हैं फॉर ईस्टर्न हेमिस्फीयर. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू द ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट. स्टूडेंट जैसे कि हमारे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पर आपका देखिए 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे 0 डिग्री आपका प्राइम मेरिडियन है जो कि वर्ल्ड को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है और 0 डिग्री इक्वेटर आपके वर्ल्ड को नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. उसी तरीके से इंडिया को डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है हमारी कंट्री को दो भागों में बांटता है. अगर हम इंडिया के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो मेन लैंड है हमारी जो मेन ज़मीन है उससे अगर हम साउथ ईस्ट में देखेंगे साउथ वेस्ट में देखेंगे तो वहाँ हमें क्या मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड. तो हमें अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेगा. अंडमान निकोबार आइलैंड आपका किस साइड में है और लक्षद्वीप आइलैंड किस साइड में है ये मैप से हम देखते हैं. ये देखिए स्टूडेंट्स अंडमान सॉरी ये आपका अरेबियन सी है. अरेबियन सी आपका किस साइड में इंडिया के देखिए वेस्ट साइड में देखने को मिल रहा है. बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्ट साइड में देखने को मिल रहा है. तो बे ऑफ बंगाल में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल में और लक्षद्वीप आइलैंड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है अरेबियन सी में. तो इंडिया के अगर आप ये इंडिया का साउथ पार्ट है नीचे का साउथ वेस्ट में क्या देखने को मिला लक्षद्वीप आइलैंड और साउथ ईस्ट में क्या देखने को मिला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो इंडिया की मेन लैंड से साउथ वेस्ट में देखेंगे तो लक्षद्वीप और इंडिया की मेन लैंड से अगर हम ईस्ट में देखेंगे साउथ ईस्ट में तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. उसी तरीके से देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी देख लेते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन देखिए स्टूडेंट ये गई हुई है
तो ये लाइन जो है आपकी क्या कर रही है, इंडिया को दो पार्ट में बांट रही है। ये देखिए दो पार्ट में इंडिया इससे बट रहा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस तरीके से लैटिट्यूड इस तरह से काउंट होता है आपका। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड इंडिया का कैसे है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इस तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये है। The southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. और इंडियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, हमारी इंडियन यूनियन का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो 2004 में 2004 में सुनामी के आने की वजह से सी मतलब सबमर्ज अंडर द सी वाटर, मतलब सी वाटर में वो क्या हो गया था, सबमर्ज्ड हो गया था, ये पॉइंट पूरा पानी में डूब गया। अब हम बात करेंगे, अभी तो हमने लोकेशन की बात करी है कि लोकेशन हमें पता चल गया कि इंडिया कहाँ लाई करता है हमारा। इंडिया हमारा एशियन कॉन्टिनेंट में लाई कर रहा है, साथ ही साथ इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया। अब हम बात करेंगे साइज़ की कि इंडिया की साइज़ क्या है, कितना बड़ा है इंडिया। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया की लैंड की बात की जाए तो इंडिया का जो लैंड का एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India total area account for about 2.4% of the total geographical area of the world। अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में जो हमारा जो जोग्राफिकल एरिया, जो वर्ल्ड में हमारी जो जोग्राफिकल एरिया जितना हम कैप्चर करते हैं वो कितना है, 2.4% है। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है जो वर्ल्ड में सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री में गिनी जाती है, मतलब हमसे ऊपर भी 6 और कंट्रीज़ हैं जो बड़ी हैं, और इंडिया जो है 7th पोजीशन पे है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए इस डायग्राम से क्लियर पता चलता है कि जो 7th लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन कौन सी है। सबसे नंबर 1 पे रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर इंडिया है। अब हम बात करते हैं इंडिया की लैंड बाउंड्री की, कि इंडिया की जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो कितनी फैली हुई है, कितने किलोमीटर्स तक फैली है, वो है 15,200 किलोमीटर। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, मतलब जहाँ पर इंडिया के कोस्ट मिलेंगे हमें, तो मेन लैंड से कोस्ट लाइन की कितना लंबा है वो 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड को काउंट किया जा रहा है साथ में। तो कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर और लैंड जो है वो है 15,200 किलोमीटर। इंडिया को अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें, नॉर्थ में देखें और नॉर्थ ईस्ट में देखें तो वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे, बहुत सारे माउंटेन्स मिलेंगे। इंडिया के साउथ में अगर आप आएंगे 22 डिग्री तक लैटिट्यूड तक आते चले जाएंगे, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगैन टू टैपर। तो अगर मैप में आप देखेंगे स्टूडेंट, तो 22 डिग्री तक आते आते तक लैटिट्यूड तक आते आते इंडिया थोड़ा सा टैपर होने लगता है, पतला होने लगता है, और इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड करता हुआ हमें दिखाई देगा, जहाँ पे वो डिवाइड होता है दो सीज के बीच में, एक आपका अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है और दूसरा बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है। इसको मैप से देखते हैं। तो टैपर होने की बात की जा रही है, मतलब इंडिया आपको थोड़ा सा पतला होता हुआ दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स पहले हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ, फिर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साथ ही साथ आपका जो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, हमें हिमालयन रेंज देखने को मिलती है, जिसमें कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर अप होता है। ईस्ट में भी हमें बहुत सारे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे गारो, खासी, ये सब हिल्स देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात कर रहे थे 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की, कि वहाँ से वो टैपर होने लगता है, तो देखिए इंडिया यहाँ से टैपर हो रहा है, पतला होने को दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए इंडिया पतला होते 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 इंडियन ओशन की तरफ, ये रहा हमारा इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया के वेस्ट में हमें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री। तो मतलब कहने का ये है स्टूडेंट, अगर आप इंडिया का लैटिट्यूड देखिए एक्सटेंट या लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देखिए, तो दोनों में लगभग आपको 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा।
Despite of this fact, the east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. इसके बावजूद अगर हम ईस्ट वेस्ट आपका देखते हैं इंडिया का, तो वो हमें थोड़ा सा स्मॉल छोटा देखने को मिलता है, और नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड देखते हैं तो वो हमें बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन वो देखने में है, लेकिन डिफरेंस हमको नियर बाई 30 डिग्री ही देखने को मिलेगा। इसको भी हम मैप से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो लैटिट्यूड एक्सटेंड था वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो जब आप 37 में से 8 माइनस करेंगे तो लगभग कितने आपके पास आ जाएंगी डिग्री, 29 डिग्रीज आएगी, माइनस करके देखिएगा। उसी तरीके से इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो जब आप 97 में से इसको लेस करिए तब भी आपके पास लगभग कितने डिग्रीज आएंगे, 29 डिग्री आएगा। तो कहने का मतलब यही है आपसे कि यहाँ का जो डिफरेंस है वो भी नियर बाई आपका 29 डिग्री लैटिट्यूड मतलब 30 डिग्री तक आ रहा है, और यहाँ पर का जो डिफरेंस है ये भी आपको 30 डिग्री ही आ रहा है। लेकिन देखने में हमको ये चीज़ ज़्यादा बड़ी लगती है, ये चीज़ हमें देखने को छोटी मिलती है। मतलब नॉर्थ जो आपका नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो देखने में बड़ा लगता है, और जो हमारा ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो देखने में थोड़ा सा छोटा लगता है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। स्टूडेंट, हमारा इंडिया का जो सबसे वेस्ट पार्ट है वो है गुजरात, और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। इन दोनों स्टेट्स में कम से कम जो टाइम लैग है, जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स का है। ये 2 आवर्स का डिफरेंस भी कैसे है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। जो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था, डिफरेंस मतलब कि ये जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का अगर हमें डिफरेंस डिग्री में मेजर करना है तो वो लगभग हमें 29 डिग्री देखने को मिल रहा है। ये मैंने आपको बताया भी था। जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश के साइड में ईस्टर्न साइड में हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना था, वो था हमारा 97 डिग्री, और जो वेस्ट साइड में था वो कितना था, लगभग 68। अब इसको अगर हम लेस करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आ रहा था हमारे पास इसको लेस करने पे 29 डिग्रीज आ रहा है। तो ये 29 डिग्री क्या है, आपका डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में, अगर डिग्री में मेजर किया जाए। तो एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है कि जो आपका अर्थ जब रोटेट करती है, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो 360 डिग्री पे जब अर्थ रोटेट करती है तो कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स का टाइम लेती है। तो अगर उसको मान लीजिए 1 आवर, अगर 1 आवर में कितना रोटेट कर लेगी अर्थ आपकी, 15 डिग्री रोटेट कर लेगी। 360 से इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री रोटेट कर लेगी। तो कह सकते हैं ना हम कि 60 मिनट्स, 1 आवर क्या हो गया, 60 मिनट्स में अर्थ कितना रोटेट कर लेगी, 15 डिग्री रोटेट कर लेगी। तो अगर अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करना तो कितना टाइम लगेगा, 60 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिनट लगेगा, 4 मिनट। ठीक, 4 मिनट लगेगा। तो जब 1 डिग्री अर्थ को रोटेट करना है तो 4 मिनट लगेगा। तो ये जो डिफरेंस आपका आया है 29 डिग्री, तो अब हम क्या करेंगे, इस 29 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने आपके पास मिनट आ गए, अप्रॉक्स 116 मिनट, मतलब 116 मिनट। तो अप्रॉक्स कितने, 2 घंटे हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपका गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में डिफरेंस इस तरीके से आता है। लेकिन स्टिल ये डिफरेंस ऐसा तो नहीं है कि गुजरात में हम अलग टाइम फॉलो कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम फॉलो कर रहे हैं, नहीं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हर स्टेट में एक ही तरीके का टाइम फॉलो किया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से निकलते हुए जाता है, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश स्टेट से निकलता हुआ जाता है, और इसी स्टैंडर्ड टाइम को हमारा पूरा देश फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में अगर ये 2 घंटे का ये 116 मिनट जो मैंने निकाला है, लगभग आपका 2 आवर्स अप्रॉक्स जो आ गया, तो ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग टाइम फॉलो करते हैं। इसको मैप से देखिए स्टूडेंट, ये है आपका गुजरात, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। मैंने क्या किया, मैंने इस 97 डिग्री को 68 डिग्री से लेस कर दिया, तो डिग्री का डिफरेंस आ गया। डिग्री कितनी आ गई हमारे पास, 29 डिग्रीज़ आ गया। तो ये तो डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि ये डिफरेंस है। फिर हमने ये भी टाइम कैलकुलेट कर लिया कि डिग्रीज़ में अगर हम
कैलकुलेट करेंगे, टाइम मेज़र करेंगे, तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुजरात में अलग टाइम है और अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को, ये देखिए 20 से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए जा रहा है, इस स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम फॉलो करते हैं। तो अगर आप पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट है एक तरीके से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इसीलिए हमने इसको चुना है और इसी स्टैंडर्ड टाइम को हमारी पूरी कंट्री फॉलो करती है। इट इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। That's for today, and on the basis of this I have given you certain questions in the question bank which you have to solve it. Thank you.